हेलो एवरीवन। सो आज हम करेंगे लिमिट्स, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड व्हाट आर द कंडीशंस फॉर लिमिट टू एग्जिस्ट एट अ गिवन पॉइंट। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले करने के लिए हम समझेंगे कि लिमिट होती क्या है। अगर मैं लिखती हूँ लिमिट x टेंड्स टू a f(x), तो इसको बेसिकली बोलते हैं लिमिट ऑफ अ फंक्शन f व्हेन x टेंडिंग टू a। तो x टेंडिंग टू a मतलब होता है कि x अप्रोच कर रहा है a को। इसका मतलब कभी भी ये नहीं होगा कि x इक्वल्स टू a है, ये गलत होगा। इसका मतलब ये है कि x a को अप्रोच कर रहा है। लाइक इन अ रियल लाइन, अगर हम a को इस तरह से लिखते हैं तो हम एक रियल लाइन पे a की तरफ या तो इस साइड से आ सकते हैं या इस साइड से। तो इसका मतलब हुआ या तो x, अगर सपोज मैं a मान लूँ 1 है, तो या तो 1 अगर यहाँ है तो x या तो 1 को यहाँ से अप्रोच करेगा या यहाँ से। तो इसका मतलब हुआ x हो सकता है या तो 0.00 1.10001 अगर x यहाँ से अप्रोच कर रहा है, बट अगर x यहाँ से अप्रोच कर रहा है तो x हो सकता है 0.9999 समथिंग लाइक दिस, बट कभी भी x 1 नहीं होगा। So this is what we mean when we say x approaches to a या x tending to a। उसका मतलब होता है कि x is not equals to a but it is very close to a, it is very in the close proximity of a। So this is what we mean when we say limit x tends to a f(x). Now अब लिमिट की दो कैटेगरीज होती हैं, एक होती है लेफ्ट हैंड लिमिट और दूसरी होती है राइट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है? लेफ्ट हैंड लिमिट मीन्स कि हम a को अप्रोच कर रहे हैं फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। इसको हम LHL भी बोलते हैं और हम इसको लिखते हैं इस तरह से हैं, लिमिट x टेंड्स टू a f(x) तो लिमिट होती है। लेफ्ट हैंड लिमिट को हम लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f(x), यानी कि हम a को अप्रोच कर रहे हैं, हम एक रियल लाइन पे a की तरफ आ रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड से, a की लेफ्ट हैंड साइड से हम a को अप्रोच कर रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूं लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, तो हम 1 को अप्रोच करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से, यानी कि x हो सकता है या तो 0.0009 या फिर 0.999998 कुछ इस तरह का नंबर होगा x, बट वो कभी भी अगेन 1 नहीं होगा। तो दिस इज व्हाट वी मीन व्हेन वी से लेफ्ट हैंड लिमिट, दैट इज फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। और माइनस का साइन डिनोट करता है कि जो सारे के सारे नंबर होंगे वो x a से छोटे होंगे, दिस मीन्स a माइनस। सो इसे हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। सिमिलरली हम ऐसे ही डिफाइन करते हैं राइट हैंड लिमिट को, उसे हम बोलते हैं RHL और उसका मतलब होता है लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f(x), यानी कि हम एक रियल लाइन में a की तरफ आ रहे हैं, a की राइट हैंड साइड से, यानी कि इस साइड से, और प्लस का साइन डिनोट करता है वो सारे नंबर जो a से बड़े होंगे। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, यानी कि a के सारे राइट हैंड साइड के नंबर, तो आइदर वो होगा 1.001 या 1.00001। तो इन नंबर से हम जाते वक्त a की तरफ पहुंचेंगे, तो उसका मतलब होता है राइट हैंड लिमिट। तो दिस इज हाउ वी डिस्क्राइब लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। नाउ वी हैव डिस्कस्ड व्हाट इज अ लिमिट, व्हाट इज अ लेफ्ट हैंड लिमिट, व्हाट इज अ राइट हैंड लिमिट। अब एक लिमिट को एग्जिस्ट करने के लिए एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या कंडीशंस होती है हम वो डिस्कस करेंगे। सो फॉर लिमिट x tends to a f(x) to exist, LHL, that is limit x tends to a minus f(x) has to be equal to RHL, that is equals to limit x tends to a plus f(x). तो अगर ये होल्ड करेगा तभी हमारी लिमिट x tends to a f(x) एग्जिस्ट करेगी। बट जिस भी जगह पे LHL RHL इक्वल नहीं आएंगे तो हम वहां बोलेंगे लिमिट of f(x) when x tends to a does not exist। So now
Based on this concept, let's discuss some example. Function fx जहाँ पे मैं 1 ले लेती हूँ और 2 ले लेती हूँ वैल्यू, when x is say suppose less than 1 and x is greater than equal to 1, तो जो इसका ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा. ये होता है y equals to fx. तो जब x 1 से बड़ा है तो उसके लिए वैल्यू गिवन है 2, तो ये हो जाएगी 2. और जब x 1 से छोटा है तो उसके लिए वैल्यू डिफाइंड है 1, तो वो हो जाएगी वैल्यू 1. यहाँ 2 है और यहाँ 1 है. नाउ इफ यू वांट टू फाइंड कि ये एग्जिस्ट करती है नहीं करती, तो हमें उसके लिए LHL ढूंढना होगा. तो वो हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx. यानी कि हम वो सारे नंबर कंसिडर करेंगे जो x से छोटे होंगे. लेफ्ट हैंड लिमिट मीन्स तो x से छोटा कौन सा डिफाइंड है, ये डिफाइंड है. तो उस केस में fx की वैल्यू 1 है. तो हमारा आंसर आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx डिफाइंड है 1, तो वो हो गया 1. ऐसे हम अगर RHL निकालते हैं तो वो हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx. यानी कि हम वो सारे नंबर कंसिडर करेंगे जो 1 के राइट हैंड साइड पर हैं, यानी कि 1 से बड़े हैं. तो उस केस के लिए x when x is greater than 1 fx is 2, तो फंक्शन हमारा डिफाइंड है उस केस के लिए 2, तो हमारी लिमिट आ जाएगी 2. तो LHL आया 1 which is not equals to 2 which is equals to RHL. तो since LHL RHL equal नहीं है तो लिमिट ऑफ fx does not exist. तो इस केस में इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी. So this is how we solve the questions when we have to find कि लिमिट एग्जिस्ट करती है नहीं करती. We have to just find LHL and RHL and we have to check whether they are equal or not. Now let's discuss one example where LHL and RHL will be equal and hence we can imply that the limit of the function at a given point will exist. So suppose हम एक क्वेश्चन लेते हैं. Say suppose fx equals to 1 when x is not equals to 0 and 2 when x is equals to 0. तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, वो आएगा कुछ इस तरीके से. अगेन y equals to fx. तो अगर x 0 नहीं है तो यहाँ पे x 0 है, तो इस केस के लिए 0 पे गिवन है y की वैल्यू 2, और अगर x 0 नहीं है तो उसके लिए डिफाइंड है वैल्यू 1. तो ग्राफ इस तरीके से आएगा. सो नाउ अगेन वी हैव टू चेक वेदर लिमिट x टेंड्स टू 0 fx exists और नॉट. तो अब इसके लिए हमें दोबारा से LHL और RHL फाइंड करना होगा. अगर वो सेम आएंगे, इक्वल आएंगे, देन वी कैन से कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी. बट अगर दे आर नॉट इक्वल, सो इन दैट केस लिमिट विल नॉट एग्जिस्ट. सो लेट्स फाइंड LHL, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx. यानी कि हम अब 0 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड से, यानी कि इस केस में x क्या है, लेस देन 0. तो अब x लेस देन 0 है, इसका मतलब अगेन इसका मतलब मैंने बार बार रिपीट किया है, x इज नॉट इक्वल्स टू 0 बट x इज लेस देन 0. तो x इज लेस देन 0 के लिए ये वाला आएगा, क्योंकि ये हमारा केस डिफाइंड है when x is less than 0, x greater than 0 but x is not equals to 0. तो since x less than 0 and not equals to 0 ये यहाँ पे गिवन है, तो इसके लिए हम 1 कंसिडर करेंगे. तो यहाँ पे आएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 1 विच इज 1. सिमिलरली हम अगर RHL फाइंड करें तो वो हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx. इसका मतलब हुआ हम वो कंसिडर x करेंगे जो 0 से बड़े होंगे. तो वो 0 से बड़े x यहाँ पर हैं, उनको भी हमने 1 डिफाइन किया है. तो वो हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 1 which is 1. So now in this case LHL equals to 1 which is equals to RHL. So since LHL और RHL equal आए हैं, तो this means limit of the function will exist. Limit x tends to 0 fx. Okay, this exists and it's equal to 1. So this means जब when x tends to 0, fx will tend to 1. So this is the answer. Now let's sum up today's video. That is limit x tends to a fx will exist if first LHL, that is basically limit x tends to a minus fx will be equal to RHL
विच इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx। तो जब LHL और RHL इक्वल होंगे उसी केस में ये लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करेगी। और एक और चीज, लिमिट x टेंड्स टू a मतलब x is not equals to a but x is tending to a। इसका मतलब होता है that x is in very close proximity to a, x बहुत close neighborhood में है a के but it is never a। so इसका मतलब कभी भी ये नहीं होगा, this never means fa। इसका मतलब ये होगा कि कोई ऐसी वैल्यू, it can be any number, it can be anything, it can be L or G, anything, but जरूरी नहीं है कि ये FA हो। So this is what we discussed today. Thank you.